हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैसिनेटिंग इंग्लिश। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 बिहार बोर्ड से चैप्टर नंबर 2 कृष्णा एंड सुदामा। सो लेट्स बिगिन। ये कृष्ण भगवान और सुदामा के बारे में कहानी है, ये स्टोरी है। यहाँ कृष्ण भगवान कौन थे? हम लोगों को पता है, वो एक द्वारिकाधीश थे। उनको द्वारिकाधीश भी कहा जाता था। ही वॉज द किंग ऑफ द्वारिका। वे एक राजा थे द्वारिका के। और सुदामा कौन थे? उनके परम मित्र थे। पहला पैराग्राफ में है, द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज़ वेरी पॉपुलर। कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर। कृष्णा वॉज rich while Sudama was poor. Still both were good friends. They were always seen together. ये मैंने जैसा कि कहा, ये कहानी है कृष्णा और सुदामा के बारे में। कृष्णा और सुदामा एक साथ पढ़े लिखे और कृष्णा बहुत ही रिच थे, वह सुदामा बहुत ही पुअर थे। रिच का मतलब होता है अमीर, पुअर का मतलब होता है गरीब। पुअर का मतलब होता है गरीब। स्टिल दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, क्योंकि अब यूजुअली हम देखते हैं कोई रिच इंसान है और कोई पुअर इंसान है, तो दोनों के बीच में दोस्ती नहीं बन पाता है आजकल के ज़माना में। कृष्ण भगवान रिच थे, सुदामा पुअर थे, फिर भी दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। स्टिल बोथ वर गुड फ्रेंड। दे वर ऑलवेज सीन टुगेदर। दोनों एक ही साथ रहते थे। टाइम पास्ट मतलब टाइम बीतते गया। कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारका। कृष्ण भगवान द्वारिका के राजा बन गए। बट सुदामा's कंडीशन रिमेन पिटिएबल। पिटिएबल का मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि इसका मतलब होता है दयनीय। पिटिएबल का मीनिंग होता है दयनीय। उनकी अवस्था बहुत ही दयनीय थी, मतलब ही वॉज उनकी अवस्था बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। जो सुदामा की वाइफ थी, उनको और उनके जो भी बच्चे थे, उनको विदाउट मील ही रहना पड़ता था, विदाउट खाना पीना भी। कभी तो ऐसा दिन आता था कि इतना कंडीशन ख़राब था उनका, वे इतने गरीब थे कि इतना कंडीशन ख़राब था कि उनका दिन कभी तो बिना खाए पिए भी वो सो जाते थे, उनके बच्चे और उनके जो भी बीवी थी वो। और अनेबल टू bear with pitiable condition, Sudama's wife said to him, "You always tell us that Krishna, the king of Dwarika, is your friend. Why don't you meet him and ask him for help to help you?" यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं थी, अब ऐसा कंडीशन कब तक चलेगा? कृष्णा भगवान मतलब बहुत ही रिच थे, हाँ वो तो समझ आ गया, सबका अपना अपना लाइफ है। तो यहाँ पे सुदामा जी की वाइफ जो भी हैं, उनको सुदामा की वाइफ ने एक दिन मतलब बहुत ही सहन नहीं कर पाए, वो बेयर द पिटिएबल कंडीशन का मतलब होता है कि ये कंडीशन जो दयनीय अवस्था थी, जो भी उनकी दयनीय अवस्था, कंडीशन का मतलब होता है अवस्था थी, सुदामा की वाइफ बेयर नहीं कर पाई, मतलब सह नहीं पाई। इसका मतलब होता है बेयर का मतलब होता है सहना। तो ये बेयर नहीं कर पाई, तो सुदामा का वाइफ ने उनको कहा कि आप हमेशा हम लोगों को कृष्णा भगवान के बारे में बोलते हैं, जो हम किंग ऑफ द्वारिका है, आपके दोस्त हैं। कृष्ण भगवान तो आपके दोस्त हैं, जो एक किंग भी है द्वारिका के, वो बोल रही हैं। वाई डोंट यू मीट हिम एंड आस्क हिम टू हेल्प यू? आप उनसे क्यों नहीं एक बार मिल लेते हैं और मदद मांगते हैं? हम लोग का ऐसा कंडीशन है कि हम लोग का मतलब जो ये गरीबी अवस्था है, इसके बारे में मतलब उनको बताइए और मदद मांगिए। ऑब्वियसली दोस्त ही दोस्त के काम आता है मदद मांगने के लिए, इसीलिए अर्ज कर रही थी। His wife's repeated request moved him eventually, and Sudama decided to visit Krishna in Dwarika. He reached the palace of Krishna in Dwarika. He told the royal guards he wanted to meet Krishna. The guard paid no attention to him. They could not believe that the person in rags would be the friend of the king. They did not allow him. At last,
one of the guards went to inform the king about Sudama. आगे फर्दर सुदामा की वाइफ उनको बहुत रिक्वेस्ट करती हैं सुदामा को कि सुदामा जाइए, आप एक बार मीट कर लीजिए, मतलब मिल आइए अपने दोस्त को और मदद मांगिए। तो सुदामा भी डिसाइडेड टू मीट कृष्णा, मतलब वे भी, सुदामा भी अब कृष्ण भगवान को मिलने के लिए तैयार राजी हो गए और वे चले गए कृष्ण भगवान की खोज में द्वारिका और पैलेस में पहुंच गए। कृष्ण भगवान के पैलेस में पहुंच गए। ही टोल्ड द रॉयल गार्ड्स, रॉयल गार्ड का मतलब होता है जो भी शाही रक्षक है, शाही रक्षक। और जो पैलेस का मतलब होता है वो है राजमहल। पैलेस का मतलब होता है राजमहल। राजमहल, पैलेस का मतलब होता है राजमहल। मतलब ही रीच द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका, में उनके राजमहल में पहुंच गए। उन्होंने सुदामा ने कहा, एक मतलब जो ये गार्ड्स थे, रॉयल गार्ड्स तो मैंने आपको बताया शाही रक्षक। सो गार्ड होते हैं जो राजमहल के बाहर गार्ड नहीं होते, उनको बोलते हैं रॉयल गार्ड्स। कि उनको कहा रॉयल गार्ड्स लोगों को कि मुझे कृष्णा भगवान से मिलना है, कृष्णा मेरे दोस्त, मेरे परम मित्र से मिलना है, मुझे लॉर्ड कृष्णा से मिलना है मुझे। द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम। ऐसे ही मतलब कृष्ण भगवान तो राजा थे, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे ही कितने लोग आ जाते मिलने, तो बोल के कोई अटेंशन ही पे नहीं किया उनको। अटेंशन पे नहीं किया मतलब कोई बात आप बोलते हो लेकिन आपका बात किसी से बोलते हो लेकिन वो कोई अटेंशन पे नहीं करता, मतलब वो सुनता ही नहीं है आपका बात को, बहुत इग्नोर कर देता है, उसको बोलता है पेड नो अटेंशन टू हिम। दे कुड नॉट बिलीव दैट द पर्सन इन रैग्स, मतलब उन्होंने विश्वास नहीं, सोल्जर्स लोगों ने विश्वास नहीं किया, वो जो सोल्जर्स नहीं, ये जो शाही रक्षक है गार्ड्स, उन्होंने विश्वास नहीं किया कि ये जो इंसान है जो इतना फटा चिटा कपड़ा पहन के आया है वो कृष्ण भगवान का दोस्त थोड़ी ना हो सकता है, द्वारिकाधीश का दोस्त थोड़ी ना हो सकता है, उनका ये कहना था। बट दे डिड नॉट अलाउ हिम, उन्होंने कोई मतलब एक्शन ही नहीं लिया, अलाउ ही नहीं किया कि सुदामा को अंदर जाने की अनुमति ही नहीं दी, कृष्ण भगवान से मिलने की कोई अनुमति ही नहीं दी। बट एट लास्ट सुदामा ने बार बार कहा, गार्ड से रिक्वेस्ट किया, तो एट लास्ट एक तो गार्ड कृष्ण भगवान को इन्फॉर्म करने के लिए गए कि किंग को इन्फॉर्म, किंग मतलब यहाँ पे कृष्णा है, किंग मतलब यहाँ पे कृष्णा है। सो किंग को इन्फॉर्म करने के लिए गए कि आपके दोस्त कोई है सुदामा नाम के, वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं। कृष्णा rushed to royal gate as soon as he heard Sudama's name. He hugged his childhood friend and requested him to come in the palace. All were astonished to see the king hugging a poor man in rags. So यहाँ पे क्या हुआ कि कृष्णा भगवान दौड़ते दौड़ते, जैसे ही सुना उन्होंने सुदामा मुझसे मिलने के लिए आया है, वो दौड़ते दौड़ते चले गए अपने जो दोस्त है, रश टू रॉयल गेट, रॉयल गेट में चले गए। रॉयल गेट मतलब जो गेट है जहाँ पे सिपाही खड़े थे, वो जो खड़े होते हैं ना, मतलब गार्ड जो भी थे रक्षक वो खड़े थे, और शाही रक्षक वहाँ पे रॉयल गेट के पास ही खड़े थे। तो वहीं पे कृष्ण सुदामा बाहर थे, रक्षक उधर साइड में थे, और वहीं पे वही गेट में दौड़ते पहुँच गए। और उन्होंने देखा, जैसे उन्होंने सुना सुदामा का नाम तो, और उन्होंने अपना बचपन के दोस्त को एकदम हग किया। हग का मतलब होता है, मतलब हग तो पता है सबको, हग किया। और उनके चाइल्डहुड फ्रेंड मतलब होता है बचपन का दोस्त, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन का दोस्त। और उनसे रिक्वेस्ट किया कि पैलेस में आइए, आप पैलेस में, कृष्ण सुदामा तुम आप पैलेस में आइए बोल के ले गए सुदामा को। पैलेस मतलब राजमहल में आए। ऑल वर एस्टोनिश्ड, मतलब सब लोग सरप्राइज हो गए, वहाँ पे सब लोग सरप्राइज हो गए, एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हुआ कि एक किंग, जो कृष्ण भगवान है किंग है, उन्होंने एक गरीब इंसान को हक किया जो एकदम फटा चिटा कपड़ा पहन के आए थे उनको। मतलब सब लोग सरप्राइज्ड हो गए, ऐसा तो कैसे हो सकता है, ऐसा वाला फील हुआ उनको। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा में बढ़ते हैं।
वो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। सुदामा's wife had given him parched rice as a gift to Krishna, but Sudama was hesitant. Will it be suitable for a king? He wondered. So he hid the tree of parched rice. Krishna saw him hiding it. He grabbed and untied it. He and his queen ate the parched rice with great delight. So यहाँ पे क्या हुआ कि सुदामा की वाइफ ने जो पार्च्ड राइस का मतलब हुआ होता है भुना हुआ चावल, भुना हुआ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, भुना हुआ चावल, पार्च्ड राइस। और उस समय मैंने हक का मीनिंग आपको बोला था। हक का मतलब होता है गले लगाना, एकदम हक का मतलब होता है गले लगाना। सो भुना हुआ राइस भेज दिया था एज अ गिफ्ट। गिफ्ट मतलब तो सबको पता ही होगा, गिफ्ट का मतलब होता है तोहफा। सो उन्होंने कृष्णा की वाइफ ने, सुदामास की वाइफ ने हैड गिवन हिम पार्च्ड राइस मतलब भुना हुआ चावल दिया था एज अ गिफ्ट टू कृष्ण भगवान को दिया था। कृष्णा भगवान के लिए ले जाइए आप ये भुना हुआ चावल बोल के। बट सुदामा को ना बहुत ही मतलब हेजिटेट फील हुआ। हेजिटेंट मतलब हिचकिचाते हुए, जो इंसान नहीं होते मतलब हिचकिचाते हैं, वैसे हेजिटेट करने वाला इंसान को बोलते हैं हेजिटेंट। सो बट सुदामा वाज हेजिटेंट, हिचकिचाया। ऑब्वियसली एक किंग है, एक किंग को एक भुना हुआ राइस देना बहुत उनको असेम्ड मतलब बहुत शर्म आया। इसीलिए विल इट बी सूटेबल मतलब ये क्या सही रहेगा कि मैं, कृष्णा जो मेरा परम मित्र है वे तो अब एक राजा बन चुके हैं, राजा को मैं ऐसा भुना हुआ चावल दूंगा तो क्या ये सही रहेगा बोल के उन्होंने एकदम उन्होंने नहीं दिया। सो ही हिट मतलब होता है छुपाना, छुपाना होता है, हिट का मतलब होता है छुपाना। सो उन्होंने एकदम सो ही हिट द पोटली ऑफ पार्च्ड राइस मतलब जो पार्च्ड राइस की पोटली है, पोटली में बांध के दिया था वो भुना हुआ राइस, वो छुपाया उन्होंने। वो छुपा रहे थे तो कृष्णा ने देख लिया उसको छुपाते हुए, सुदामा जी को छुपाते हुए देख लिया। सो ही ग्रैब्ड मतलब होता है उन्होंने एकदम उनको उनसे वो पोटली झपट लिया। क्या कर लिया? झपट लिया। ग्रैब्ड मतलब होता है झपट, झपट लिया उनसे वो पोटली झपट लिया। और अनटाइड हिम का मतलब होता है खोल दिया। अनटाइड का मतलब होता है खोल दिया। और ही एंड हिज क्वीन एट द पार्च्ड राइस विथ ग्रेट डिलाइट। जो कृष्ण भगवान थे और उनकी रानी थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से वो भुना हुआ चावल खाया जो एकदम अनबिलीवेबल है। एक राजा को मतलब बहुत चाव से खाया, उस विद ग्रेट डिलाइट का मतलब होता है बड़ा चाव से उन्होंने खाया वो भुना हुआ राइस को, चावल को, भुना हुआ चावल को। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में सुदामा हैड अ वार्म वेलकम एट द पैलेस। सुदामा एकदम वार्म वेलकम एट द पैलेस, had a warm welcome at the palace. He was given rich food and beautiful clothes. Krishna himself cared a lot for his friend's need. Sudama was pleased. He wanted to tell Krishna about his poor condition, but his self-respect prevented him from doing so. Finally, Sudama returned home as poor as he was. He reached home and he was amazed to find a big palace in place of his old hut. So Sudama को बहुत ही अच्छा से वेलकम किया गया था। वो राजमहल में बहुत अच्छा से, एकदम वार्म वेलकम का मतलब होता है एकदम अच्छा से वेलकम किया गया था उनको, बहुत अच्छी तरीके से वेलकम, खातिरदारी की उनकी। सो ही वॉज गिवन रिच फूड एंड ब्यूटीफुल क्लोथ्स मतलब अच्छा खाना दिया उनको, खाने पीने का सामान से लेकर अच्छा ब्यूटीफुल क्लोथ्स मतलब बहुत अच्छा पहनने, टैटर्ड क्लोथ्स में, जैसे कि हम लोग जानते हैं वो फटा चिटा कपड़ा में आए थे, लेकिन उनको अच्छा से कपड़ा भी दिया कृष्ण भगवान ने के पैलेस में। सो कृष्णा हिमसेल्फ केयर्ड अ लॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड। कृष्णा भगवान खुद, एक राजा तो कोई मेहमान आता है तो कोई अपने सिपाही या दासी को बोलते हैं कि
उनका खातिरदारी कीजिए, उनके बारे में सोचने का काम नहीं होता है राजा का ये सब चीज़। बट कृष्ण भगवान यहाँ राजा होते हुए भी उन्होंने खुद सुदामा का बहुत ही अच्छे से कैसे ख्याल रखा जाए वो सब देखा और उनके नीड को पूरा करते गए। सो सुदामा वॉज प्लीज्ड। ही वॉन्टेड टू टेल कृष्णा अबाउट हिज poor condition but his self respect prevented him to do so। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एकदम सुदामा बहुत प्लीज हो गए, बहुत खुश हो गए। बट इसमें क्या हुआ, उनको ही वॉन्टेड टू टेल कृष्णा भगवान को वो कहना चाहते थे कि उनके गरीबी अवस्था के बारे में, क्योंकि उनका वाइफ ने तो उनको वही बोल के भेजा था कि आप अपना गरीबी अवस्था के बारे में अपने दोस्त द्वारिकाधीश के से बात कीजिए और वे क्या पता आपकी मदद कर दे, मदद मांगिए उनसे बोल के ही भेजा था। अब टाइम आ गया है मदद मांगने का। सो हिज फ्रेंड्स poor condition but his self-respect prevented him from doing so। उनका आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब आत्मसम्मान ने उनको रोक दिया। प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोक देना। रोका किसको? उनको रोका वो काम करने से, रोक दिया उनको हिम फ्रॉम डूइंग सो। फाइनली अपना कंडीशन के बारे में बताने से रोक दिया उनका आत्मसम्मान ने। फाइनली सुदामा रिटर्न्ड होम एज पोअर एज ही वॉज। फाइनली वे फिर से सब चीज़ वहाँ पे हो गया, खातिरदारी सब। सुदामा फिर से अपने घर लौट गए एकदम गरीबी अवस्था में, दुखी अवस्था में। जब वे घर पहुँचे तब वे अमेज्ड हो गए, मतलब वे सरप्राइज्ड हो गए, फिर से सरप्राइज हो गए। वे क्या सरप्राइज हो गए कि जिस जगह में उनका घर था वहाँ तो एक बड़ा सा पैलेस था, जहाँ ओल्ड हट था। ओल्ड हट मतलब झोपड़ी, जहाँ पे झोपड़ी थी, वहाँ पे तो जहाँ पे झोपड़ी थी वहाँ पे तो बहुत अच्छा सा पैलेस था। सो ही आस्क्ड अ मैन। उन्होंने बाहर से एक आदमी गुजरते हुए देखा और उनको एकदम एक इंसान को पूछा कि ये नया और ब्यूटीफुल बिल्डिंग जो है, इतना सुंदर बिल्डिंग जो है वो किसका है? मेरा हट तो यहाँ पे था, किसका है ये? तो उन्होंने बताया कि द मैन रिप्लाइड दैट इट वाज सुदामा's पैलेस। सुदामा कुड नॉट बिलीव इट। मतलब आप ही सुदामा जो है, सुदामा का पैलेस है ये। बट सुदामा तो खुद नहीं जानते कि वो पैलेस कहाँ से आ गया, उनका पैलेस कैसे हो सकता है? वे तो गरीब थे, उनको जहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है वहाँ पे एक पैलेस कैसे हो सकता है? उनको वैसा लगा सुदामा को। Seeing Sudama standing outside the palace, his wife came out and took him in। बाहर खड़े होते हुए देखकर सुदामा को उनकी वाइफ जो है वो बाहर आई और उनको अंदर ले गई और सुदामा बहुत खुशी हो गए। सुदामा became very happy to see his wife and children in good clothes। क्योंकि उनकी वाइफ जो है वह बहुत अच्छे कपड़े पहनी हुई थी और चिल्ड्रन जो भी है बच्चे भी बहुत अच्छा कपड़ा में, मतलब फटा चिटा कपड़ा नहीं था, बहुत अच्छा कपड़ा था उनका, मतलब बहुत अच्छा कपड़ा था उनका। सो very soon Sudama realized that it was Krishna who had done all this while he was at Dwarika। Sudama felt thankful to his friend Krishna for the help only a friend can understand unspoken words। So very soon Krishna ने क्या realized किया कि सुदामा ने क्या रियलाइज़ किया कि रियलाइज्ड का मतलब होता है कि महसूस हुआ उनको कि ये सब जो भी था ये सब मेरे दोस्त का किया धरा है। मतलब कृष्ण भगवान ने ये सब चीज़ किया, कृष्ण भगवान ने रियलाइज़ किया। अब रियलाइज्ड मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया है, महसूस करना, फेल्ट। ओके, सो फेल्ट होता है, इसका मतलब होता है महसूस करना। सो दैट इट वॉज कृष्णा हु हैड डन। ये सब काम करने वाले कौन थे? द्वारिकाधीश ने सब चीज़ काम किया। ये पैलेस देना, उनकी वाइफ और उनके बच्चों को अच्छा कपड़ा देना, मतलब ये सब चीज़ उनका गरीबी हटा दिया। सो सुदामा बहुत ही ज़्यादा खुश होकर थैंकफुल फील कर गए उनके फ्रेंड
कृष्णा फॉर द हेल्प टू हिज फ्रेंड, उनके दोस्त कृष्णा फॉर द हेल्प। ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड, मतलब एक दोस्त ही एक दोस्त को सिर्फ समझ पाता है, इसका मतलब ये है। ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड द अनस्पोकन वर्ड, मतलब उन्होंने बताया भी नहीं अपने दुख के बारे में, और उनका दोस्त कृष्ण भगवान ने उनकी परिस्थिति के बारे में समझ के उनका गरीबी जो है वो हटा दिया। ये कृष्ण भगवान का लीला ही था। सो एक दोस्त, इसका मॉरल क्या, एक दोस्त ही दोस्त का अनस्पोकन वर्ड जो हम बयान नहीं कर सकते अपने दोस्त को, वही एक दोस्त ही दोस्त को सिर्फ समझ पाता है। सो इसी के साथ ये स्टोरी एंड होता है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू।